लाने का खुशी तो लोगों को है और मुझे तो बहुत ज़्यादा इसलिए खुशी है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे। एज सर के जितने नहीं थे लेकिन डेफिनिटली ऑब्स्टेकल्स थे। बहुत सारा चीज़ जो बोला गया था कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब कुछ था। लेकिन आज सभी को मालूम है मतलब ऑलमोस्ट जो फाउंडर्स रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं उनको क्लियरली मालूम है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। मतलब उन्होंने जैसा बोला था एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। जो एक्स का एग्जाम्पल दिया, नाइफ जो एक्स को जाड़ काटने का, मैं रिपीट करना चाहूंगा एकदम शॉर्ट में, जो मेरा वीडियो में भी मैं डाला है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि शार्पनिंग द एक्स मतलब हम लोग जो हमारा औजार है काटने वाला, जाड़ को काटने वाला, उसको कैसे उन्होंने एग्जाम्पल में बहुत जबरदस्त वे से बताया कि ये 4 साल हमने हमारा औजार को सिर्फ धार लगाया। लोग बोल रहे थे भाई क्या होने वाला है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज, इतना पावरफुल और इतना जबरदस्त एग्जाम्पल उन्होंने बताया था। ये स्टोरी मैंने पहले भी पढ़ा था लेकिन उनके मुंह से और उनका एग्जाम्पल जिन्होंने जैसे उन्होंने कनेक्ट किया, मतलब कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी बोलते थे कि भाई ये तो सालों साल चलने वाला है, ये फाउंडर्स को बनाने का जो इनका काम है या इनका रिचुअल है, इनका जो है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। और खुशी की बात है कि गेट क्लोज्ड है एंड वी आर यूनिक, मतलब हमारे जैसे फाउंडर्स अभी और नहीं बन सकते। तो वैल्यू तो ऐसा ही अप हो गया, लेकिन वैल्यू अप होने के बाद ये जो मीटिंग था इसमें कितना पॉइंट, मतलब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन आपको जो फील हो रहा है, मुझे क्यों फील हो रहा है इतना, वो मैं बताऊंगा। कि ये उन्होंने डायरेक्टली बताया, ये टेक ऑफ स्टेज था और टेक ऑफ जब स्टेज होता है, ये धार वाला सिंपल एकदम चीज है। दो आदमी को बोला था कि भाई ये आप 8-10 घंटे में ये झाड़ को काटना है, और दोनों लोग काम पे लग गए लेकिन दोनों का काम अलग था। एक आदमी भाग के गया और सीधा झाड़ को काटने लगा, धनाधन पूरा जोर लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, ठाक 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 मार रहा है। और दूसरा आदमी कुछ नहीं, अपने कोने में बैठ के वो धार लगाने का पत्थर लेके अपना एक्स को धार लगा रहा है, और वो जो काट रहा है वो, और उसके साथ जो लोग थे बोलता है क्या है ये, देख इसका क्या बनने वाला है, कभी झाड़ काटेगा, 10 घंटे के बाद चालू होगा, ये क्या है, पागल है, इसको झाड़ काटने को बोला तो ये धार लगा रहा है। तो आप बात को समझो, ये धार लगाने वाली बात, जो 4 साल में हमको कभी पत्थर नहीं मिला, पत्थर जो मिला वो बराबर नहीं मिला, कभी पत्थर रिप्लेस किया, कभी एक्स रिप्लेस किया, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि ये एक्स को एकदम शार्पन कर चुका है हम लोग, इतना जबरदस्त धार उसमें आ गया है कि अभी कटिंग टाइम है। मतलब आप समझो इसका एग्जाम्पल में कि हमारा प्री लॉन्च ओवर हो गया। सब लोग पूछ रहा था कि प्री लॉन्च कभी स्टार्ट होगा, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्री लॉन्च ओवर होगा। उसके बाद जो उन्होंने बताया कि हमारा फेज इज क्रूजिंग फेज। क्रूजिंग फेज मतलब अगर एक फ्लाइट टेक ऑफ करता है, जैसा एग्जांपल बताया, एक फ्लाइट अगर टेक ऑफ करता है उसको जो पेट्रोल लगता है 95% पेट्रोल वहां यूज होता है, और बाद में वो जब क्रूज करने लगता है तो अगर वो किलोमीटर के हिसाब से देखेगा तो इट इज ओनली 5% ऑफ द फ्यूल विच इज यूज्ड। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग ऑलरेडी क्रूज में आ गए। मतलब क्या, इसका मतलब जितना भी हार्ड वर्क था, टफ वर्क था, जो मेजर काम था, सैल्यूट है सब फाउंडर्स को अपना पेशेंस रखने को, सैल्यूट एज सर को है, उनका उनका फैमिली को है, और जितने लोग एग्रेसिवली होके यहाँ पर एग्रेसिव से ज्यादा पेशेंस रख के कंटिन्यूस बार बार लगातार, एज सर अभी भी बार बार आ रहे हैं। पहले एक टाइम था जो एवरी थर्सडे आता था, और लोग उसका, मुझे तो सिर्फ एक ही था कि मैं जब उसको देखा तो मेरे को एक देखा कि ये सच्चाई है और ये डंडील करके रखेगा, और ये डेफिनेटली लोगों को अगर बोलता है इट इज इन इट टू विन इट, मतलब उनके दिमाग में इतना सॉलिड चीज था, कुछ भी हो जाए मैं ये फॉर्मूला लॉन्च करते जाऊंगा। लेकिन जैसा फॉर्मूला, जैसा सोचा था, वो आगे जो बना वो इतना विशाल बनते गया, बड़ा बनते गया। लेकिन आप याद रखो, डिले हुआ था, लेकिन डिले में आपका कितना बड़ा फायदा हुआ। आप सोचो आज कस्टमर एक्विजिशन का हिसाब से हमारे पास 1.5 मिलियन लोग हैं, 15 लाख लोग अपन है, विच इज यूनिक। मतलब इसके आगे नहीं होगा तो सोचो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, अगर फाउंडर्स कौन है, आदमी को समझता है ये आदमी फाउंडर है, छोड़ो एलसी मेंबर ये तो सब हो गए फेमस, लेकिन हर एक फाउंडर यूनिक होगा। बिकॉज 15 लाख के सामने अगर 15 करोड़ लोग हैं तो ये 15 लाख यूनिक है। तो आप समझो आपका वैल्यू एवरी टाइम इट इज गोइंग टू इंक्रीज, आपका वैल्यू डेफिनेटली वो लेवल पे जाने वाला है। तो ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो फ्लाइट का दिया या क्रूजिंग टाइम है, तो हम लोग को आराम करना है। कोई पूछता है अभी करना क्या है, करना वही है। क्या करना है एक्चुअली,
बैक ऑफिस, हमको चीज को समझना है। ये आपका मेंटेलिटी जो डायरेक्ट मार्केटिंग, मेरा भी वैसे ही था, थका हुआ, कहां पर भी प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ हुआ, मेहनत तो हमने बराबर जबरदस्त किया था, लेकिन निराश हो गए। यहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन लाया है, और सॉल्यूशन कैसे ला पाया, बिकॉज वो खुद भी ऐसे ऐसे उसमें फंस गए हैं, किसी ने उसको फंसाया। और कभी देखे कि लोग मेहनत करना चाहते हैं, लोगों का इंटेंशन क्लियर होता है, लेकिन कंपनी के साइड से ऐसा नहीं होता है। उन्होंने एक चीज सोचा कि इस बार मैं लोगों के लिए सोचूंगा और लोगों को ही साथ में बिल्ड करूंगा। उनका एक बात और अच्छा लगा मेरे को, कि ऐसा ही नहीं, फाउंडर्स का तो लाइफ बन ही गया, लेकिन अभी आगे क्या करें, कैसे करें। लेकिन उन्होंने जो रास्ता निकाला, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, वेरी बिग, कि सर हमारे पास पैसे नहीं रहेगा तो हम टॉपअप कैसे करेगा, हम लोग तो गरीब है, कैसा ना कैसा करके हमने $97 हमने जुटाए हैं, लेकिन अगर आप सडनली $300 मांगेंगे तो हम कहां जाएंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था, क्योंकि ऐश मुफर्रर सर जो भी करता है, वो एक चीज देखते हैं कि आम आदमी इसमें कैसे कंफर्टेबल हो और कैसे इनको ये सिस्टम में हम लोग अंदर ले। लेकिन इतना जबरदस्त फॉर्मूला, जबरदस्त, मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया। अभी हम लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बनाने वाले थे, पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करने वाले थे, तभी तो वो खुद को भी नहीं मालूम था। लेकिन फिर बाद में बैंगलोर में उन लोग ने डिसाइड किया खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लेकिन ये डिसाइड किया था 4-5 प्रोडक्ट्स बनाएंगे और बाद में हम लोग इसको मार्केट करेंगे। लेकिन जैसा जैसा कारवा बढ़ता गया, उनका दिमाग में विजुअलाइजेशन बढ़ता गया, उनको सामने प्रॉब्लम दिखता था, उसका सॉल्यूशन भी सोचते गए, और एक पूरा एंटायर इकोसिस्टम बताया। इंटरनेट मार्केटिंग में जितना टूल्स लगता है, जितना प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालते गए। धीरे धीरे प्रोडक्ट्स भी बनते गया, स्क्रैप भी किया, टोटल बन के नया बनाया। लेकिन वो प्रोसेस में उनका दिमाग चलने लगा, और वो प्रोसेस में उन्होंने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाया है प्रोप्राइटरी, जो आपको मालूम है 2 महीने के 60 डेज के बाद जो रिलीज कर रहे हैं 9 प्रोडक्ट्स। वो क्या है, वो 9 प्रोडक्ट्स क्या है, वो 9 प्रोडक्ट्स क्या है, आपको समझने का। डिसरप्टिव का एग्जांपल मैंने बताया, बहुत सारा एग्जांपल है। एक जमाने में जैसा कोडाक कोडाक का एग्जांपल दिया, अगर मेरे को फोटो निकालना है तो एक कैमरा लिया, हम लोग स्टूडियो गया या खुद के घर पे भी बैठा है, तो हम लोग पूरा अरेंज करता है, भाई बाल ठीक करो, पल्लू ठीक करो, ये ड्रेस ठीक करो, और वैसे करो, लाइट देखो, और एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया। फिर वो एक एक 26 का, अगर 24 का रोल है तो एक रोल में से एक कम हो गया, तो मिस्टेक नहीं हो सकता था। लेकिन यहां पर आप सोचो कि यहां पर अभी हम लोग खड़े खड़े 10-15-25 फोटो निकालता है, सेल्फी निकालता है, मैं भी निकालता हूं, उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करते, हमारे पास ऑप्शन आ गया। लेकिन कोडैक ने ये सोचा कि बॉस हम लोग इतने बड़े हैं, हमको कौन टकराएगा, और ये तो जरूरी है। लेकिन क्या हुआ, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, डिजिटल फोटोग्राफी जब आ गया, तो उनको कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि किसको जरूरत नहीं था, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स भी कोई रोल नहीं यूज करता है। वो डिजिटल पे आ गया तो उनका कार्यक्रम ओवर हो गया। मतलब अगर आपको समझना है, जैसा नोकिया का भी कार्यक्रम हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर आप नहीं हाथ में लेते हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, तो किसी का भी कार्यक्रम होता है। जैसा ट्रैवल में होता था पहले, अगर मेरे को ट्रैवल करने को जाने का, अगर मैं मुंबई से पुणे जाना है तो मेरे को कोई ट्रैवलिंग एजेंसी को पकड़ना पड़ता है, वहां पे पेमेंट करना पड़ता है, टैक्सी का भी तकलीफ होता है। एक छोटा सा सोल्यूशन आया, ओला, और अभी वो सस्ता भी है, अच्छा भी है, इफेक्टिव भी है, सब कुछ है। लेकिन दैट वाज अ सॉल्यूशन। ऐसा एज सर बोलते हैं, हमारा मेजर 9 प्रोडक्ट्स है जो डिसरप्टिव है। मतलब वो प्रोडक्ट आएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वैसे वाले प्रोडक्ट्स का क्या हाल होने वाला है, और मार्केट में प्रोडक्ट्स बिकने वाला है। आप अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, तो एक बात मैं एकदम क्लियर बताता हूं आपको, यहां पर अगर वो प्रोडक्ट्स डिसरप्टिव है, तो ये प्रोडक्ट्स लोग लेने वाले हैं। मतलब अगर वो कुछ ना कुछ चालू है उनका, अगर ऑप्शन में हम लोग हमारा प्रेजेंट करता है तो वो लेगा ही लेगा। लेकिन उससे भी बड़ा काम एश सर ने बहुत जबरदस्त चीज क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिए। और फ्री में प्रोडक्ट्स अगर हम किसी को दे सकते हैं, अगर वो खुद को यूज करके देखता है कि इतना बड़ा फायदा है इसमें प्रोडक्ट में, बाकी छोड़ दो, सिस्टम प्लान ये वो सब छोड़ दो। अगर मैं एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और उसके वो प्रोडक्ट के सामने वो कनेक्ट आ रहा है, और वो कनेक्ट में इतना फीचर्स है, और इसमें खाली एक टाइम मेरे को पे करना है, वो प्लान को बाजू में हटा दो, वैसे ही उसको वो प्रोडक्ट बहुत सस्ता पड़ रहा है, इफेक्टिव पड़ रहा है, और डिसरप्टिव है। मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स है प्रोडक्ट में कि वो कंपैरेटिवली में भी, सीधा एच सर ने बोला कि कोई हमारा ये पूरा सिस्टम को कॉपी करने जा रहा है तो 100 साल से भी ज्यादा लगेगा। उन्होंने बड़ी बात इसलिए बोला क्योंकि ये सोच जो लोगों को बांटना है, ये सोच जो लोगों को, कम्युनिटी को ऊपर लाना है, ऐसा सोच के कोई कंपनी आज तक नहीं उतरा और डेयरिंग में नहीं हुआ। एक ही कंपनी जो दिल से, मतलब कंपनी विद अ हार्ट, वही सोच सकता है।
और ऐश मुफर्रत सर ने ये 4 साल पहले सोचा, धीरे धीरे उनके सोच पे खड़ा रह के उनको कैसे उसको बिल्ड किया, बेसिक को वैसा ही रखा कि मुझे लोगों का भलाई करने का है, लोगों को कम्युनिटी, लोग अलग अलग लोग हैं उनको लेवल अप करना है, उनका जो तकलीफ है वो दूर करना है, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुए। इसीलिए एक पैसा कमीशन भी नहीं दिया। आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 4 साल से लोग जुटे हुए हैं और एक पैसा भी कमीशन नहीं देने के बावजूद अगर हमारा वेबिनार आज भी चालू होता है तो 2 सेकंड, 8-10 सेकंड में हजारों लोग आ जाते हैं। ये क्यों होता है? ये क्योंकि ये सोच वाला आदमी को जिसने साथ दिया, ये फाउंडर्स, तुम लोग के पास पेशेंस था, हम लोग भी कभी कभी हट जाते थे, लेकिन जितने सारे लोग हैं अभी माहौल अगर आप देखते हो तो आप यूनिक हो, एक्सक्लूसिव हो, आपका लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। उन्होंने क्या किया, सिंपल, अगर आपको फ्री में किसी को लिंक दिया, मतलब हमारा लिंक देने का कारवा जब चालू होगा, प्रोडक्ट जब मार्केट में उतरेगा, हम लोग, हमारे पास लिंक होगा, हम लोगों को लिंक देंगे, और वो आदमी भी जो सिस्टम में आया है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री में प्रोडक्ट लेके अगर वो देख रहा है, वो खुद भी नहीं खरीदा और वो अगर नीचे किसी को लिंक दिया है और उधर प्रोडक्ट बिक गया है तो भी ये इफेक्ट हमको पड़ेगा। तो हमारे को पैसे कहां से आएंगे? मतलब जिधर भी सेल होता है, ये जो गेटवे है, मतलब कोई भी दुनिया में किधर भी प्रोडक्ट अगर लेता है वो एक फाउंडर के थ्रू ही जाएगा, डायरेक्ट कंपनी नहीं बेच सकता है। ये एज सर ने अनाउंस कर दिया, कितनी बड़ी बात है, आप सोचो कितना यूनिक पॉइंट है, सोचो कितना यूनिक सिचुएशन है, सोचो कि आवर गेटवे इज ओनली द फाउंडर्स, और फाउंडर्स के थ्रू अगर एक कार्यक्रम होता है तो वो बार बार बोल रहे थे जिसका टीम नहीं है उसको भी इनकम आएगा। तो आज ये बात समझो, आप टीम है तो धमाल कमाल तो है ही है, तो 3 है, 4 है, 10 है, 50 है, 100 है, लोगों के पास हजारों है, लाखों है, लेकिन मेरी बात ये है कि वो हर आदमी का सोचता है, इसीलिए ये सॉल्यूशन लाया। इमेजिन करो कि आपको पैसे तो जैसा ही प्रोडक्ट्स बिकने लगा तो आपके वॉलेट में दिखेगा, होल्डिंग वॉलेट में आपको दिखेगा, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ कभी करेंगे जैसा ही, अगर समझो आपको दिखता है $500-600 आ गए, आपको जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, अगर $100 है, $200 है, $300, मुझे नहीं पता, वो अगर प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो जैसा ही वो अगर प्रोडक्ट ले लिया आपने तो आपका जो बैलेंस पैसा है होल्डिंग वॉलेट से सीधा विड्रॉल वॉलेट पे जाएगा और माल आप उतार सकते हो। ये हर एक आदमी को फैसिलिटी दिया है। तो इमेजिन करो कि वो जो टेंशन था कितने खूबसूरती से, कितने दिमाग लगा के, कितना जबरदस्त वे से, और आप सोच सकते हो ये सिस्टम वायरल नहीं, सुपर डुपर वायरल होगा। सुपर डुपर वायरल इसलिए क्योंकि आप लोगों को प्लानिंग बोले थे, जैसा डीलन सर ने बोले थे, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। डेफिनेटली वी विल गाइड यू, हम लोग आपको बताएंगे कैसे क्या करने का। इसमें पैकेजेस भी होते हैं और जिसके पास अच्छा खासा पैसा आता है वो और पैकेज ले सकता है ट्रैफिक का, और बिजनेस को उसका बढ़ा सकता है। ये सब हमको समझना है। आपको बैक ऑफिस में जाके देखना है कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी समझना है। नहीं समझ सकते तो गपचुप बेटा तो भी आपका काम होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखो, अगर एस सर ने हमारे लिए इतना अच्छा सिस्टम बनाया तो आपका भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको बराबर से समझे, लोगों को बताएं, और कैसे। अगर आप ये सोचते हैं नहीं भाई मैं तो एक भी आदमी को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो भी आपका कार्यक्रम होगा। लेकिन मुझे यकीन है इंडिया में ऐसा है कि किसी के पास भी थोड़ा भी इनकम आता है और वो बोलता है एक भी आदमी नई सिस्टम में आया तो भी मुझे इनकम स्टार्ट हुआ, तो वो चुप नहीं बैठेगा, उसके आजू बाजू वाले को बताएगा, उसके पूरे मोहल्ले को बताएगा, और ये वायरल सिस्टम चलेगा। उसके अलावा अपना जबरदस्त मार्केटिंग विच इज कंपाउंडिंग मार्केटिंग, जैसा आपने देखा दुबई में दबा के जबरदस्त वे से कैसे कैसे, मतलब आदमी सोच नहीं सकता है वो लेवल का मार्केटिंग किया है। इंडिया में होने वाला है, अभी यूएस में होगा, यूके में होगा, जर्मनी में होगा। जब ये मार्केटिंग होगा तो क्या होने वाला है, लोगों को अवेयरनेस आएगा, उनको मालूम पड़ेगा कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आया वो डिसरप्टिव है, और वो लेने जब जाएंगे उनको मालूम नहीं ले सकता है, भाई लेगा कैसा, इट इज ओनली थ्रू अ लिंक विच इज अ फाउंडर। तो फाउंडर के थ्रू जितना भी रूट्स बनेंगे आगे चल के, अभी सिर्फ अपन 1.5 मिलियन है, लोग जुड़ेंगे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी है सब कार्यक्रम फाउंडर्स के नीचे है। इसीलिए वो बोलते थे इन इट टू विन इट, अगर आप अंदर हो तो सिकंदर हो, यही कारण था, और ये डन डील है उनके माइंड में था। आज भी उन्होंने अपना प्लान के बारे में जो बताया, और उन लोगों ने ओपनली बताया हाइब्रिड है। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देखी है और उनको अपना एक्चुअल प्लान ओपन भी नहीं करना है। और अगर वो चलता रहा और कैसे एआई उसको हाइब्रिड को
ये अचानक थोड़ा सा सिस्टम अलग करेगा ताकि कोई कॉपी नहीं कर सके, इसलिए आपको कम देने का ज्यादा देने का ऐसा नहीं है। उन्होंने क्लियर बताया था कि सब एक्सपेंसेस निकाल के, मतलब जो भी है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, स्टाफ एक्सपेंसेस है, बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस निकाल के जितना भी पैसा बचता है उनको एक ही है कि बॉस वो सिस्टम में बटेगा, और सिस्टम में कोई भी हो सकता है। हम फाउंडर्स है, डेफिनेटली हमारे पास एडेड एडवांटेज है, लेकिन आपको ये भी बात मालूम पड़ता है कि जितने भी कस्टमर आएगा उनके पास भी ऑप्शन है रीसेलर बनने का, और वो रीसेलर अगर हमारे जैसे एक्टिवेट होता है और उनके थ्रू लोग आते हैं, वो सब हमारे लोग हैं। आपको इतनी बड़ी बात समझना चाहिए। आप प्लीज, वो कितना पैसा आएगा, क्या पैसा आएगा, ये दुनिया में कभी भी नहीं हुएला चीज करने को जा रहा है। इसीलिए वो बोला कोई कॉपी करेगा तो 100 साल लगेगा। इट इज वेरी सिंपल कि कोई आदमी, कोई माइका लाल ये सोचा ही नहीं, मतलब कभी दिमाग में आया भी नहीं रहेगा कि बॉस हम लोगों को क्यों बांटे। लेकिन ये आदमी ने स्टार्ट से बताया था कि हम लोगों की भला करने के लिए। इन्होंने तो बहुत सारा, अभी जैसा रिसेशन आएगा उसमें भी जैसा गवर्नमेंट एड हेल्प करता है, तो उसमें बहुत बड़ा काम ऑन पैसिव निभाएगा, सिर्फ यूएसए में नहीं, पूरा वर्ल्ड में। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको क्यों आया है? बिकॉज अभी हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर एक्विजिशन है, हमारे खुद के ऑफिस है, खुद के स्टाफ है, खुद के साइंटिस्ट है जो लगातार काम पे लगे हुए हैं, ये डेटा सेंटर है, और अभी खुद के फिजिकल प्रोडक्ट्स आ रहे, फैक्ट्रीज आ रहे, सब खुद के है भाई। किसको नमस्कार, किसको सल्यूट, किसका पैर, कुछ नहीं करना है, ना किसी को चाटना है, हमको तो हमारा चीज है और हमको ये लेवल पे आए हैं। तो आप समझो, लोग मेरे को पूछता है भाई अभी खुश, इतना खुश क्यों हो तुम? बॉस, हमने एक चीज समझा है कि अभी खुश होने का टाइम आया तो हमको खुश होने दो, बिकॉज तकलीफ में हमने बहुत तकलीफ देखा, एक दूसरे का बात भी समझे, दिल की बात किया, और बहुत सारे हमने गाली भी खाए, मैंने भी खाया, बड़े बड़े लीडर्स इधर सभी ने खाया, क्या क्या बात बोले। लेकिन मैं सबको यही बोलूंगा कि एज सर ने एक बार बोला था, वो दैट आई विल टेक केयर ऑफ, जो भी उल्टा बोलता है उसका वी विल टेक, वो अपने को नहीं देखने का, अपने को बिजनेस पे देखने का। और सभी लोग डट के रह के इतना लेवल से काम किए हैं, और इसीलिए तो वो बोलते हैं कि अपना एक्स तो शार्पन हो गया, अपना फ्लाइट उड़ा, हम क्रूजिंग टाइम में आ गया, प्री लॉन्च खत्म हो गया। इसका मतलब क्या, हम लोग लॉन्चिंग फेज में आ गया। और इतना जब ओपनली बताते हैं कि वो 60 दिन के अंदर 9 प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा, तो आपको हमको क्वेश्चन नहीं पूछने का। अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स, वो भी डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स मार्केट में उतरता है, तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट में उतरेगा मतलब माल बिकेगा, माल बिकेगा मतलब कमीशन आएंगे, और वो कमीशन जब भी आएगा तो बवाल होगा। और जब भी वहां पर, याद रखना, आपके पास तो लिंक है, लेकिन आपने जिसको प्लानिंग में, सिस्टम में लाया, उनके पास भी लिंक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली वो भी अंदर आएंगे। लोग बोलता है अरे अभी फाउंडर बनने का था तो फाउंडर बन गया, अभी बाकी लोग क्यों आएंगे? अरे बाकी लोग तो मर मर के आएंगे जब भी उनको समझेगा कि अभी स्टार्ट है, और ये प्रोडक्ट तो मेरे को वैसे भी जरूरत है। अगर मैं ये कैंपेन नहीं करता हूँ, ये स्ट्रेटेजी नहीं करता हूँ, तो भी ये प्रोडक्ट लूंगा, क्योंकि मार्केट में वैसे ही मैं प्रोडक्ट में इतना पैसे भर रहा हूँ और ये इतना सस्ते में मिल रहा है, इसका वैल्यू इतना जबरदस्त है, और ये सेल्फ फंडिंग है। अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो ऐसा सिस्टम स्टेज आता है कि मेरे को फिर वहां पैसा भरना नहीं है, एवरी कुछ भी भरना नहीं है। मतलब ये सेल्फ फंडिंग सिस्टम जो पहले से बोलते आ रहा है, उसका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन आप लोग बहुत बिजी हो जाओगे। डेफिनेटली मैं बोलता हूं, जिसने इंटरेस्ट लिया, मैं तो प्लीज बोलता हूं, जैसा एज सर बोलता हूं, बोलते हैं कि फोकस करो। वो फोकस इसलिए बोलता है, चीज को समझो, इसको मत ऐसा समझो कि ये कोई डायरेक्ट मार्केटिंग है, टीम कितना बड़ा है क्या। आप सोचो, आपको भी मिल रहा है, आपके आजू बाजू वाले को मिल रहा है, सब खुश है, आपको कोई भी चीज का अभाव नहीं है, तो खुशी तो आएगा ही ना। और कॉन्सेप्ट जब सक्सेसफुल होता है, मुझे भी लगा था जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं माइंड में, अगर 10 आदमी नेगेटिव बात करता तो आपका माइंड भी थोड़ा सा हिल जाता है। भगवान के दया से मुझे पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, और इतने पॉजिटिव लोग आजू बाजू में रहे तो हमको भी अच्छा खासा पुश मिल गया। लेकिन मुझे मालूम है ये जो जर्नी था थोड़ा तकलीफदायक था, लेकिन अभी अगर हम लोग क्रूज कर रहे हैं, जल्दी ही आपको समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज होने वाला है, इतना डिसरप्टिव चीज होने वाला है, हमको एक्चुअली में किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ जबरदस्त होता है, और आप मिरेकल देखते हो, तो आप ऑटोमेटिक, जिन जिन लोगों ने आपको ना बोला था उसको झांकी तो दिखाएगा कि भाई ये कार्यक्रम देखो, ये ऐसे ऐसा हो रहा है। या लोगों को जब इतना परिवर्तन आता है तो सामने अगर देखता है मोहल्ले में एक आदमी काफी है उसके लाइफ में परिवर्तन आने के लिए, सारा का सारा मोहल्ला अंदर
इसमें अभी आपने वो नहीं देखा, अगर ओ ब्लेस में हम लोगों को मदद करते हैं, तकलीफ में मदद करते हैं, आइडियाज में मदद करते हैं, उनका कोई आइडिया है उसको हम हेल्प करते हैं, तो बवाल हो जाता है कि भाई ये ऑन पैसिव है कौन, ये इतना पैसे वाला है कौन, और इतना कैसा मदद करता है, इसका दिल इतना बड़ा क्यों है। दिल इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि हमारा जो बॉस है मिस्टर एच मुफरे सर, उनका ही दिल स्टार्ट से बड़ा है, उन्होंने कंपनी ही ऐसा बनाया कि इतना बड़ा दिल लेके साथ में चले। बहुत लोगों की क्वेश्चन मार्क अभी हट गए। अभी तो मेरे को घड़ी घड़ी ये फोन आता है, सर कुछ भी करके आईडी मिल सकता है क्या। मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि भाई गेट बंद है, आप उस साइड है, हम इस साइड है। जिस दिन गेट खुलेगा कभी मिस मत करना, क्योंकि जितने रीसेलर्स भी आएंगे उनके नीचे भी सिस्टम में लोग आएंगे। ये अगर रीसेलर्स लोग और आते, अभी तो बंद हो गया है, लेकिन रीसेलर्स जब भी आएंगे तो आप एक चीज करना कि हमारा सिस्टम जब चालू होगा मार्केट में प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग बोलते थे कि प्रोडक्ट कभी जिंदगी भर नहीं आएगा, वो कनेक्ट नहीं आएगा, वो सारा प्रोडक्ट अभी 30-60 दिन में क्लियर हो जाता है। और आप वो ओपनली जब एक प्लान लिया है जो पब्लिक है, और वो जब बोलता है आई एम मिस्टर एश मुफरे, आई एम योर मुफरे, आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम टॉकिंग दिस, मतलब वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बात कर रहे हैं। और आज जो उनका जोश जुनून और पागलपन है, मतलब मैं ये सोचता हूं कि हमारे को इतना तकलीफ हुआ, उनको कितना तकलीफ हुआ रहेगा सबको हैंडल करने का। और मेनली जब अंदर से कुछ पॉलिटिक्स होता है, कुछ होता है, बैकस्टैबिंग होता है, तकलीफ होता है, कुछ जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो जाता है, सबको कितना पेशेंस रख के उन्होंने यहां तक पहुंचा है। तो हम लोग को उनसे कुछ बात सीखना चाहिए कि कोई भी चीज अगर अच्छी चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारा थोड़ा सा टाइम 4 साल का था, और जब वही आदमी अगर बोलता है कि तुम्हारा मेन जो हार्डवर्क था, जितना मेहनत करने का, डेफिनेटली लोग ने बहुत मेहनत किया है। उनका आइडिया छोटा था, उन्होंने सोचा था छोटे से स्टार्ट करेगा, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही हम लोग इतने बड़े हो गए। अपने को मालूम है कि जैसा ही बॉम्ब फूटेगा, मतलब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएगा, विद इन नो टाइम वी आर गोइंग टू बिकम यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न बनने के बाद तो आपको मालूम है मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं है, वो आदमी ने पूरा प्रिपरेशन किया है। ये मत सोचना कि इंडिया के लिए भी नहीं किया है, इंडिया में भी वो उसका पूरा बात चालू है, बैक में कैसे मार्केटिंग करने का है, क्या करने का, यूएस में क्या करने का, यूके में क्या करने का, दुबई में फिर से क्या करना है, ये उनका काम है। और वो खुला बोलते हैं कि बॉस आप सिर्फ इसका वैल्यू को समझो, कितना बड़ा वैल्यू आपके हाथ में आया वो समझो, $97 में क्या कार्यक्रम हुआ ये समझो। और ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कल केडी सर ने भी बताया था कि लोगों को समझाने का मतलब, हमारा जो अभी सिलसिला स्टार्ट होगा, हम लोग डेफिनेटली गाइड भी करेंगे कैसे करने का, वर्कशॉप होगा, ट्रेनिंग होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा। तो आपको डेफिनेटली गाइड किया जाएगा किस तरह से जाना है और क्या स्टेप्स लेना है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। और अगर आपको जरा सा फास्ट करने का है, आपको थोड़ा सा जोश और लाना है और लोगों को और मदद करना है, ये बात समझो, पैसा कमाने की छोड़ो, लोगों को और मदद करना है, तो हम लोग फास्ट कैसे इनकम अंदर लाके लोगों को कैसे मदद करें, ये प्लानिंग भी होगा। मतलब ये बहुत सारा, अभी का जो स्टेज था वो खत्म हुआ, लेकिन अभी हमारे साइड से डेफिनेटली हम लोग आप लोग को गाइड करने के लिए जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल, जो भी सिस्टम है, उसकी तैयारी में भी लगे हम। और मुझे यकीन है जब भी हम लोग अभी मार्केटिंग करते वक्त पूरा इंडिया घूमने लगेगा, जहां पे वर्कशॉप होगा या जहां पे लीडरशिप लोग को लिफ्ट करेंगे, हमारा वो काम होगा कि लोगों, मतलब अगर आप सोचो हमारे पास बैनर आ गया, टीवी में ऐड आ गया, ऑनलाइन ऑन पैसिव दिख रहा है, सब जगह ऑन पैसिव दिख रहा है, और आप कौन हो, आप फाउंडर हो बॉस। और फाउंडर मतलब वो बोलेगा भाई यार फाउंडर तू है तो मैं भी फाउंडर बनता हूँ, और वो अपन तू क्या है, मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो कभी भी फाउंडर बन सकता हूँ। आपको मालूम है कोई भी हो वो फाउंडर नहीं बन सकता। अगर वो 1 करोड़ रुपया भी दे तो फाउंडर नहीं बन सकता है। तो आप सोचो आपका वैल्यू क्या है, सोचो आपके हाथ में क्या है, सोचो आप कौन से पोजीशन में ऑलरेडी आ गए हो। और ये बैटिंग उन्होंने क्लियरली बोला कि आपको मालूम है कि लॉन्च यही साल होगा। और मुझे तो जब एक इंडिकेशन दिया है कि ये एक्टिविटी होगा, मार्केट में प्रोडक्ट उतरेगा, और जब भी उनके मुंह से बोला मार्केट में प्रोडक्ट उतरेगा तो वो कमिशनेबल रहेगा और कमीशन आएंगे, मतलब एप्पल्स आएंगे। और एप्पल्स कितने, अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे, हमारे बड़े लीडर्स है, बड़े टीम है, जस्सी सर है, डिलन सर है, मांगीराम सर है, बड़े बड़े टीम है, तो आप सोच सकते हो उसका एग्जाम्पल देख के ही बहुत बहुत झुंड अंदर आने वाला है। लेकिन आप पैसे पे फोकस ना करें, आप वैल्यू पे फोकस करें, आप लाइफ कैसे चेंज हुआ है उसके बारे में बात करें, आप
लोगों को कैसे ब्लेस कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप देखो कि एआई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, ये सब टेक्नोलॉजी यूज करके अपन जितना जबरदस्त एक चीज करे, हर प्रोडक्ट का बारे में नॉलेज लेना। कोई बोलता है भाई हमारा कुछ काम नहीं है यार, हमको तो मोबाइल वापरने को इजीली नहीं आता है, तो हम लोग वो क्या करेंगे। प्लीज एक बात याद रखना, लोगों को व्हाट्सएप नहीं आता था। व्हाट्सएप जब भी आता था तो मेरे को मालूम है अंकल लोग बोलते थे कि बस मेरा तो ये कुछ काम नहीं है, खाली ये फोन में मेरे को लाल और ग्रीन बटन दिखता है, वो दबाने का काम है, फोन आया तो कान में रखता है। वही आदमी को आज टोटल व्हाट्सएप मालूम है, कैसे फोटोग्राफ निकालने का मालूम है, कैसे वीडियो निकालने का मालूम है, कुछ इंफॉर्मेशन आया तो फॉरवर्ड कैसे करने का, ये सब मालूम है। ये कोई स्कूल में नहीं सिखाया गया। याद रखो, ऐसा ही विद वन क्लिक बटन, अगर एज सर ने बताया आपको याद होगा, एक क्लिक बटन में आगे कार्यक्रम होगा और उनको इतना सिंपल स्टेप्स रहेगा, आप सोच में रह जाएगा कि वो सिस्टम में कैसे आए और वो सिस्टम कैसे एक्टिवेट किया और लोगों को कैसे अंदर लाया। ये बहुत जबरदस्त एक सिस्टम, जहां पे मैं इतना खुश हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा था वो आदमी पे, मुझे मालूम था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालेगा। बिकॉज ये हम लोग बार बार जब बताते थे, लोग मीटिंग में बोलते थे सर अमाउंट तो बताओ कितना होगा, हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएगा तो हम लोग को टाइम मिलेगा ना, तो वो तभी बोलते थे हाँ भाई 6 महीना देगा। सोचो उनके माइंड में वो प्रॉब्लम बार बार चलते हैं, तो इसीलिए वो विजनरी होने के कारण एक सुपर डुपर सॉल्यूशन निकाला। मुझे मालूम है जैसा ही चालू होगा सब धनाधन प्रोडक्ट तो बाय करने ही वाले हैं, लोग भी बाय करेंगे, लेकिन उसके अलावा बाय करने के लिए अगर आपको पैसे नहीं है तो आपके वॉलेट में पैसे डालेंगे, और जब तक आप दिखेगा हाँ भाई इधर मेरे को अगर मैं $500 डाल रहा हूं, $500 दिख रहा है तो मैं $300 डाल दूं, तो $300 का प्रोडक्ट हो गया, $200 विड्रॉल वॉलेट में जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल वे। और इससे कितना वायरलिटी बढ़ेगा, बिकॉज जो भी अंदर आ रहा है जिसको आप ऑप्शन दे रहा है उसको फ्री में प्रोडक्ट देने का मतलब वो हमेशा के लिए फ्री है नहीं, वो उनको फ्री में प्रोडक्ट देगा, यूज करेगा, लेकिन उनको पूरा फीचर्स नहीं देगा। प्रोडक्ट देगा, पूरा फीचर्स नहीं रहेगा, बिकॉज वो फ्री वाला है। तो वो क्या करेगा, उसको वो फीचर अच्छा लगा तो वो 4 आदमी को और बताएगा, और वो 4 आदमी से 2 आदमी ने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो बस कार्यक्रम इसके अकाउंट में पैसे आएगा, हमारे भी अकाउंट में आएगा, जो भी सिस्टम में है उनको कमीशन बटेगा। तो सोचो, मैं अगर ये एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, मेरे को इतना खुशी है, मैंने ये सोचा था कि ऐसा ही कुछ करेगा, बट ये डेफिनेटली डिक्लेयर कर दिया कि ये ऐसा ही है। तो कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। किसी ने मल्टीपल आईडीज लिया था, बोलता भाई अपना तो काम नहीं होगा, मैंने 4-5 आईडी लिया, अगर $300 बोला तो $1,500 होता है, इतना पैसा कहां से लाएगा, मैं तो एक आईडी पहला फंड करूंगा बाद में, ऐसा सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो हमको सल्यूट मारना तो बनता है उनका आइडिया पे, उनके सोच पे, क्योंकि उनका जो इच्छा है, जो अंदर से उनका नियत है, वो एक्चुअली में प्रॉफिट जमा करने का नहीं है। उनका नियत है ये पूरा प्लानेट को चेंज करने का, पूरा इंटरनेट के सिस्टम को चेंज करने का। क्यों? क्योंकि हमको करप्ट फ्री सिस्टम चाहिए। करप्शन किस लिए होता है? अगर मैं रास्ते पे जा रहा हूं, कोई मेरे को पकड़ता है, हवलदार भी पकड़ता है, तो वो कोई कोई उसको मांगता है माल। क्यों? क्योंकि उसके भी घर पे तकलीफ है, उसका पगार ज्यादा नहीं है, वॉट एवर रीजन। लेकिन अगर उसको भरपूर है, वो सब कुछ है, तो वो ड्यूटी और इफेक्टिवली करेगा, या तो नौकरी छोड़ देगा, या जब नौकरी करेगा तो स्टाइल में करेगा, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है, उसको मजा आता है काम करने में। हर एक आदमी वो काम करेगा जिसका बिल में उसको अच्छा लगता है, वो पैसे की तरफ नहीं देखेगा। तो बहुत सारा बड़ा सोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं, मेरा जोश जुनून पागलपन इतना टाइट और इतना जबरदस्त और इतने लेवल पे गया है, मुझे यकीन है, मैं लोगों से बात करता हूं, लीडरों से बात करता हूं, जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमको मालूम है कि भाई एट लास्ट फाइनली वी हैव रीच्ड देयर ऑन द टॉप, वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर डिस्कशन हो रहा है, और आगे बहुत बहुत द फन बिगिंस। क्यों बोलते हो सर द फन बिगिंस? मतलब उनको भी मालूम है भाई अभी मजा चालू होने वाला है। अब तक जो चालू था वो उबड़ खाबड़ था, कभी गिर जाता था, फिसल जाता था, वापस नीचे आता था, वापस ऊपर जाने का। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, अभी क्रूजिंग का टाइम है, और क्रूजिंग में बार बार लगातार एज सर क्यों आते हैं? क्योंकि उनको इतना एक्साइटमेंट खुद को भी है। लेकिन एक याद रखना कि बॉस, हमारा स्टाफ, हमारा एज सर, उनका फैमिली कितना सेक्रीफाइस किया ये 4 साल, और कितना मेहनत किया है, तो हमको बार बार थैंक यू बोलने से भी कम होता है। हम फाउंडर्स ने भी मदद की, मेहनत किया, डेफिनेटली हमने लोगों को बताया, सब कुछ किया, लेकिन हमसे ज्यादा मतलब हमने अगर $97 दिया है, तो हमारे सामने इतना जबरदस्त चीज वो दिया है कि वो आगे चल के किसी को एक लाखों में भी हिसाब बताए तो कोई भी ले लेगा, लेकिन किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो यूनिक है। कार्यक्रम बंद है, और फाइनली बंद होने के बाद वी आर कमिंग एंड लॉन्चिंग डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स। जो डिसरप्टिव मतलब वो प्रोडक्ट्स में ऐसे फीचर्स जो दुनिया में है ही नहीं, वैल्यू भी इतना जबरदस्त है। ये क्यों किया उन्होंने? अभी तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मार्केट में अगर मैं ये प्रोडक्ट डालूं, क्योंकि इसके पीछे साइंटिस्ट, इसके पीछे कई लोग लगे हैं, और बार बार वो बोलते हैं मैं लकी हूं कि मुझे ऐसे लोग मिले, कुछ ऐसे लोग मिले जो
अपना कार्यक्रम भी कर डाला, अपना दीवाट भी लगा दिया, लेकिन ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने दिल से काम किया। वो एक साइंटिस्ट का बात कर रहे थे, जहां पे वो उनके पास इतने सारे पेटेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन वो ऑन पैसों के लिए इतना एक्साइटेड है और उनको मालूम है कि बॉस ये इंटरनेट खाली नहीं, पूरा प्लानिट को चेंज करने को उतरा है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग अगर अगर आ गए हैं, जैसे मोहम्मद कलाम जी, वो कमाल जी, वहां पर सीईओ, वहां पे मैंने उनको पहली बार सुना जब भी वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, ऐसे बताया था, मैं इतना खुश हुआ था। मैंने अपने मीटिंग में भी बताया था कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और ऐसे लोग हमारे सिस्टम में आए। वो खाली सिस्टम में नहीं आए, सबको छोड़ छाड़ के एकदम सीईओ बन गए। मतलब उनका विश्वास, उनका करियर दांव पे नहीं लगा। उनको मालूम है इधर मुझे एक पर्पस मिल गया और मुझे ये लेवल मिल गया, और बहुत जबरदस्त वो आदमी है। और उन्होंने, मतलब हम लोग सोचो, हमको लाइन से पीछे से लगातार बार बार अच्छे अच्छे लोग सिस्टम में मिले और हम लोग यहाँ लेवल पे पहुंचे हैं। ये जो मेरा खुशी है, ये दिल से है, और मुझे यकीन है जितने भी लोग हैं यहाँ पर अभी, जो लीडर्स है पैनल पे है, जो ये है, जितने सारे फाउंडर्स हैं, उनको एक अलग अलग पावर है, अलग खुशी है, और ये हम जल्दी ही मिलने वाले हैं और मनाने वाले हैं, और एप्पल के बागान में जाके एप्पल तोड़ तोड़ के बैग में रखने वाले हैं। तो लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। मैं अगले फ्राइडे जरूर मिलूंगा। अभी के लिए ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार दिनेश कोटियन से समाप्त करता हूं। डेफिनेटली जल्दी मिलूंगा, लेकिन वन मोर थिंग, आप नीचे लिंक दिया गया है। मैंने अपना यूट्यूब चालू किया क्योंकि बार बार लोग बोल रहे थे कि 2 बार आइए सर, आपका अच्छा रहता है। 2 बार आने का बात नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मुझे लगेगा कि ये कवर करने का, मैं वो चैनल में डालूंगा और आपको इस तरह प्रेजेंट करूंगा, एक आम आदमी को जैसे दिमाग में घुसे वैसे। तो प्लीज, कौशिक जी ने ऑलरेडी डाल दिया है लिंक, तो वो लिंक को कॉपी करें और वहां पर जाके सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज मिलूंगा, शायद एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज आई विल बी देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और मैं पर्सनली भी जल्द ही सबको एक एक जगह पे मिलने को आऊंगा। हम लोग का पूरा प्लानिंग हो रहा है लीडर्स का इवेंट के लिए, तो डेफिनेटली वी विल हैव समथिंग वेरी वेरी बिग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे ही जुनून के साथ, जोश के साथ आपका जो वेबिनार होता है बहुत ही कमाल का होता है। पूरे हफ्ते का चार्ज आप ना बहुत ही सिंपल और स्वीट तरीके से आप ना इतनी जल्दी फिनिश कर देते हैं कि सच में शॉर्ट एंड स्वीट में आप हर चीज को कवर कर लेते हैं, हर चीज को। जैसे कि आपने बताया कि अभी पैसा नहीं गिनने का है,